ग्राम से जब आप जाते हो ना बाहर, तो ये आपको मिलता है। आपका रूम चेक किया जाएगा कि सभी सामान रूम में है या नहीं है। ये रिसेप्शन में सबमिट किया जाएगा। तो मेरा लगेज वहाँ पे है। तो आज 28 अगस्त, कल 27 अगस्त। कल मैं आई थी, तो अभी मैं रिसेप्शन में जाऊँगी, ये पर्ची जमा करूँगी, कुछ पेपर वर्क है वो होगा। तो मैं बस सिर्फ एक दिन के लिए ही योगराम में रह पाई। मेरे साथ जो आंटी थी वो तो 24 घंटे भी नहीं रही। वो मेरठ से आई थी, कल दोपहर में आई थी, आज सुबह 10 बजे चली गई। पूरा बिजनेस हो रहा, पूरी टोटली बिजनेस हो रहा, कोई सेवा भाव नहीं है। आप योगराम आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सेवा हो रहा। आप जितना पैसा फेंकेंगे ना, उतना अच्छा इलाज आपको दिया जाएगा। सब पैसे का खेल है। अगर आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो निराम मैम जाइए आप। एक दिन का 50,000 है। 10,000 से लेकर के निराम मैम का 50,000 लगता है। तो 10,000 में एक आदमी, 2 आदमी रहना चाहता है तो 15,000 रुपये वाला रूम बुक कीजिए। फरवरी में था 2200, नवंबर में था फिर 2750, फिर इस साल जनवरी में हुआ 3,000 और अब हो गया है मार्च के टाइम पे 4,000। हो सकता है कि ऐसी डिमांड रहा तो 5,000 भी हो जाए, क्या नई बात है। टेंट कॉटेज तो डाल दिए ना। मैनेजर बोलते हैं टेंट कॉटेज तो टेंट की तरह रहेगा, कहते हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ भीड़ है, भीड़ में तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। यानी कि वो अपनी व्यवस्था सुधारना नहीं चाहते, चाहते कि आप लोग ही एडजस्ट करो। तो मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, आप लोगों के लिए फाइट की। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जेंट्स को दिक्कत नहीं, पर महिलाओं को बहुत दिक्कत है। अभी मैं अपना सामान लेकर के योगराम से निकल रही, तो अब जाकर मेरा मन हल्का लग रहा है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। जब से आई थी ना, मेरा माइंड डिस्टर्ब था। मुझे जाना कहाँ है मुझे खुद नहीं पता है। ट्रेन टिकट, फ्लाइट कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अचानक से निकली हूँ फाइट करके मैनेजमेंट से, ताकि आप लोग यहाँ आए तो आप लोग के साथ अच्छा हो। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लगेज है और मैं जा रही हूँ। तो एक गाड़ी की हूँ, उनको बुलाई हूँ और उनके साथ मैं फ़िलहाल कहाँ जाना है, कैसे रहना, मुझे खुद नहीं पता है। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, कई लोग हैं जो 2 दिन 3 दिन करके जा रहे हैं, और बहुत लोग तो जो जाते हैं 7 दिन बुकिंग करके रो के जाते हैं। किस्मत वाले ही जिनके साथ अच्छा हो रहा है। और ये जेंट्स लोग को उतना फेस नहीं करना पड़ा, लेडीज लोग को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सब चीज़ें थेरेपी वगैरह पहले के मुकाबले बहुत ख़राब है। जो स्टार्टिंग में था, जब टेंट कॉटेज नहीं था, लास्ट ईयर नवंबर 2020 में आई थी, उस समय सब कुछ अच्छा था। उस हिसाब से थेरेपी बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट सुधर जाता है तो आप लोग का लक अच्छा है, क्योंकि आप लोग के लिए फाइट करके निकल रही हूँ। आज है 28 अगस्त और शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी बैठी हूँ योगपीठ के पास, क्योंकि मेरी जो टिकट थी वो 6 सितंबर की थी और आज है 28 अगस्त में ट्रेन टिकट मिलनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं ट्रेन के लिए। ट्रेन जब मिलेगी तब मैं निकलूँगी। मुझे वो फैसिलिटी मिल रही थी, ऑफ़र दिया गया था कि आपको जो भी सुविधा चाहिए आपको मिलेगी, पर सबको नहीं मिल पाएगी क्योंकि भीड़ बहुत है। और लेकिन इसके बदले आपको कोई भी नेगेटिव वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे फैसिलिटी मिलती, मैं अच्छी फैसिलिटी मुझे मिलती, लेकिन दूसरे की जो तकलीफ़ थी उसको देख करके मुझे वीडियो में नहीं बताना था। ये ऑफ़र दिया गया था, मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा था, पर सबको वो नहीं मिलता। किस लिए? ताकि मैं नेगेटिव वीडियो ना बना पाऊँ। तो मैं उनको बोल दी कि मुझे जो दिखेगा मैं वो बनाऊंगी वीडियो। अगर कुछ अच्छा दिख रहा है तो अच्छी बातें बताऊंगी, अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, आपकी व्यवस्था ख़राब है, लोग परेशान है, तो वो मैं अपने वीडियो में बताऊंगी। लेकिन किसी के साथ गलत होते हुए मैं पॉजिटिव वीडियो नहीं बना सकती। और इसी वजह से मैं उनका ऑफ़र जो था कि आपको सारी फैसिलिटी दूंगी, वो ठुकरा दी, क्योंकि वो ऑफ़र सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए था, सभी के लिए नहीं था। तो मैं योगपीठ में हूँ, फेज 1, और नीचे कैंटीन में मैं पैसा दी थी 50 रुपये में 1 प्लेट इडली मिलता है। तो यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर में आई हूँ। अभी ये मुझे इडली देंगे, तो 2 प्लेट ली हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों खाने वाले हैं। तो अभी रात के लगभग 7:45 बज रहे हैं और 28 अगस्त है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ खाना खाऊंगी, क्योंकि सुबह 10 बजे मैं खिचड़ी खाई थी, उसके बाद मैं एक बूंद पानी भी नहीं पी हूँ। तो थोड़ा आई हूँ, थोड़ा खा लेती हूँ, और खाना बनने में से थोड़ा सा टाइम लगेगा, रोटी वगैरह बनाएंगे ना, इसीलिए। तो इडली खाऊंगी, इडली मुझे बहुत पसंद है। तो भैया मेरे लिए इडली लेकर के आ चुके हैं और आज रात का खाना हो गया है इडली। योगपीठ फेज 1 में आज मैं हूँ। ये है इडली, 50 रुपये प्लेट है, इसमें 2 पीस है। तो 2 प्लेट था, तो मेरी फ्रेंड मुझे 1 पीस इडली दे दी है। और यहाँ पे 8 बजे रात तक इडली मिलेगी। तो खाना खाने के लिए बहुत लोग लाइन पे लगे हुए हैं टोकन लेने के। पहले टोकन देना पड़ता है ग्राउंड फ्लोर में, और वहाँ से टोकन लेकर के आप आइए फर्स्ट फ्लोर में, और वहाँ खाना मिलता है।
आज है 29 अगस्त और शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अभी मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मैं जब घर से निकली थी तो मैं अपनी बेटी को कह के निकली थी ताकि वो रोए ना, इसीलिए कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा टॉय लेने के लिए बहुत दूर जा रही हूँ और बहुत बड़ा टेडी बियर लेकर के आऊँगी क्योंकि उसको टेडी बियर बहुत पसंद है। तो दिन में 4 से 5 बार कॉल करती है, मम्मी जल्दी से टेडी बियर लेकर के घर आ जाओ। अब मैं हमेशा फ़ोन पे कहती हूँ हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर ही ले रही, जल्दी से घर आ रही हूँ टेडी बियर लेकर के। और मैं अपनी बेटी के लिए टेडी बियर ख़रीदने वाली हूँ, फिर मैं ट्रेन पकड़ूँगी, कल ट्रेन पकड़ने वाली हूँ और फिर मैं परसों घर पहुँच जाऊँगी। तो मैं अभी टेडी बियर ख़रीदने जा रही हूँ ताकि मेरी बेटी खुश हो जाए और वो इसीलिए घर पे ज़्यादा रो नहीं रही है। वो सोच रही कि मम्मी मेरे लिए टेडी बियर ख़रीदने के लिए गई है। तो 25 अगस्त को मैं घर से निकली थी, 4 दिन हो गए, तो मैं अभी जा रही हूँ टेडी बियर लेने के लिए। तो अभी शाम का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं और मैं अभी बाइक में जाने वाली हूँ मार्केट। तो मुझे लेना है टेडी बियर, बड़ा वाला टेडी बियर, मेरी बेटी स्पेशली बोली है। टेडी बियर चाहिए बड़ा सा। अच्छा आगे में है, बड़ा नहीं है, कितने का ये? मुझे इससे बड़ा टेडी बियर चाहिए तो मैं अब जा रही हूँ दूसरे दुकान में, हालांकि ये भी बहुत सुंदर था। बड़े साइज में टेडी बियर चाहिए। अच्छा नीचे जाना है। बहुत बड़ा टेडी बियर है यहाँ पे। तो बेटी बोली मम्मी बड़ा वाला टेडी बियर लेकर के आना, और वही बोल करके मैं घर से निकली हूँ। तो मुझे तो अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, हमेशा फोन पे वही बोलती रहती है। इसको मुझे एक टेडी बियर पसंद आ गया और उम्मीद करती हूँ कि बेटी को भी पसंद आए। तो देखते हैं जब मैं बेटी को टेडी बियर देती हूँ वो कितनी खुश होती है, क्योंकि टेडी बियर के सहारे वो घर पे अभी तक 5 दिन से टिके हुई है। अभी मैं हरिद्वार स्टेशन में हूँ। रुड़की से मैं हरिद्वार आई क्योंकि मैं एक रात रुड़की में रुकी थी और एक रात में हरिद्वार में ही थी और सेकेंड डे में रुड़की में थी। तो रुड़की से वापस मैं हरिद्वार स्टेशन आई हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि रात को ही मुझे पता चला कि हाँ मेरी टिकट कंफर्म हो गई है। वेटिंग पे था, लेट नाइट मुझे मालूम चला कि ट्रेन टिकट कंफर्म हो गई है। तो मैं फिर रुड़की से हरिद्वार आ गई ट्रेन पकड़ने के लिए। मॉर्निंग, आज है 30 अगस्त और मैं अभी ट्रेन में बैठी हूँ। बहुत मुश्किल से ट्रेन मिला है, बहुत टेंशन में थी कि ट्रेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप लोग भी मुझे लेकर के बहुत टेंशन में थे। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मैम आप कहाँ हो, दीप्ति जी आप कहाँ हो। तो मैं अपना लोकेशन बताना नहीं चाहती थी। बहुत ख़राब सफ़र, आप लोग तो जानते हैं, इतने महीने से वेट कर रही थी इस दिन का और मेरा अनुभव कितना ख़राब किया। खैर वो सब मैं घर आकर के डिटेल से आप सभी को बताऊंगी। तो अभी मैं ट्रेन पकड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सामान के साथ हूँ और अभी ट्रेन खुली नहीं है। और मैं परसों ही निकल गई थी वहाँ से, कल हरिद्वार में थी और फिर मैं रुड़की में स्टे की, फिर वापस हरिद्वार आई, ट्रेन पकड़ी। मुझे एसी सेकंड क्लास का ही ट्रेन मिला और मजबूरी में मुझे उस पर सफ़र करना पड़ा, क्योंकि लंग फाइब्रोसिस पेशेंट हूँ तो मुझे एसी का हवा से बच के रहना पड़ता है और इस वजह से मुझे ट्रेन में भी चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैं पनवेल पहुँच गई हूँ और ओला का बुकिंग की हूँ, तो उसका मैं वेट करूँ। बहुत बारिश हो रही थी और थोड़ा सा चेस्ट पेन भी कर रहा था एसी के कारण, और मैं फिर ओला में बैठी, भीग चुकी थी लगेज लेकर के गाड़ी ढूंढते ढूंढते बैठने में, क्योंकि गाड़ी वाले भी मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और फिर मैं गाड़ी वाले को ढूंढी, लगेज के साथ आई तो मैं भीग चुकी थी, बहुत बारिश हो रही थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज है 31 अगस्त और शाम के बज रहे 5:30 और मैं युगग्राम से हरिद्वार से घर पहुँच चुकी हूँ। और घर आकर के देखती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। तो मेरी बेटी, उसको भी फीवर हो रखा है, खांसी हुआ है, और मेरा बेटा भी बीमार है, उसको भी खांसी और फीवर हो रखा है। क्योंकि मैं 25 अगस्त को जब निकली थी तो एक ब्लॉग बनाई थी जिसमें मैं बताई थी ना कि मेरे हस्बैंड को फीवर हो गया है, लग रहा था, खांसी उनको था और फीवर भी उस दिन आया था। तो वो तो ठीक हो गए, लेकिन चूंकि मैं घर पे नहीं थी
तो बच्चे ऐसा सोचते थे कि मम्मी छोड़ के चली गई है तो कहीं पापा भी ना छोड़ के चले जाए, तो पूरे टाइम मेरे दोनों बच्चे अपने पापा पास चिपके रहते थे। इस वजह से इनका जो फीवर था, इन्फेक्शन है, एक दूसरे से फैलेगा ही, तो मेरे दोनों बच्चों को हो गया। तो घर आई तो देखते दोनों बच्चे बीमार हैं। तो मैं जब योगराम में थी तो मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बताया कि मैं फ्री माइंड से ट्रीटमेंट ले सकूं। घर आकर के देखती हूँ तो दोनों बच्चे एकदम सुस्त पड़े हुए हैं। पूरे दिन ये सोई है, अभी शाम के 5:30 बज रहे, पूरे दिन ये सोई हुई है। लाडो तबीयत ठीक नहीं है बेटा? नहीं है। ये बोलती है मम्मी मेरा तबीयत खराब है। और फ़ोन पे बातें होती थी तो वो हमेशा कहती थी कि मम्मी मुझे बड़ा वाला टेडी बियर चाहिए। तो मैं इसके लिए मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं एक दिन तो हरिद्वार में थी तो करती क्या, वो फ़ोन पे बोली मम्मी बड़ा वाला टेडी चाहिए, तो मैं उसके लिए बड़ा वाला टेडी लेकर के आई हूँ। मैं भी थक गई हूँ सफ़र, क्यों आप तो जानते इधर उधर बहुत भटकना पड़ा। और ऐसा क्या हुआ योगराम में कि मैं बीच में ही योगराम छोड़ करके घर आ गई, वो मैं किसी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। तो अभी तो काढ़ा बन चुका है, एकदम फ्रेश गिलोय, कच्चा हल्दी, तुलसी पत्ता और भी कुछ जो काढ़ा में डालना चाहिए बना करके काढ़ा बनाई हूँ, भी दोनों बच्चों को दूंगी। और जब इनका तबीयत ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियोस बनाऊंगी। हालांकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मैं एक दिन योगपीठ भी गई थी, वाल्मीकि आश्रम में रही थी, तो जितने हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट की शॉर्ट टाइम में। तभी तो मुझे पता नहीं था कि योगराम में मेरे साथ क्या होगा, कैसा समय जाएगा। तो एक शॉर्टकट में मैं आपको बात बता दूं कि मैं वहाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए गई थी, लेकिन अगर थेरेपिस्ट की क्वालिटी ही घटिया हो, सपोज दैट कि अगर कोई थेरेपिस्ट 20 मिनट की देनी चाहिए तो वो थेरेपिस्ट मुझे 4 से 5 मिनट के लिए मिली थी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, एक्यूप्रेशर 10 से 15 मिनट होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे एक्यूप्रेशर मिला था। 1 मिनट इस हाथ में और दूसरे हाथ में 1 मिनट। तो ये मेहंदी मैं वाल्मीकि आश्रम में लगाई थी, इसीलिए आपको मेरे हाथ में मेहंदी दिख रही है, क्योंकि घर से निकली थी तो मेहंदी नहीं था। वाल्मीकि आश्रम में मैं मेहंदी लगाई थी। मेरी एक सब्सक्राइबर मिली थी, उनके पास मेहंदी था, उन्होंने बोला दीदी मुझे आता है, आपको लगा देती, तो वो लगा दी। तो मैं योगराम तो बहुत हंसी खुशी गई थी, उसको सर्दी भी हो रखा है बेटी को, बहुत हंसी खुशी योगराम गई थी। मैं सोची नहीं थी कि मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मुझे पूरा रूम चार्ज तो हालांकि 40,000 जो 10 दिन का बुकिंग था वो तो मिल गया, लेकिन 10,000 जो आने जाने का खर्चा था वो तो मेरा लगा ही। और इतने दिन मैं बाहर में थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, क्योंकि बहुत उम्मीद से मैं गई थी ना, कि पहली बार जब मैं योगराम गई थी तो बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए तो मैं बुकिंग की थी कि हाँ पहले जैसा ही होगा, पर पहले जैसा कुछ नहीं मिला। और 10,000 आने जाने का खर्चा तो डूब गया। लकीली पता नहीं कैसे मुझे पूरा रूम चार्ज रिटर्न हुआ, लेकिन सबको नहीं मिलता है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। तो मैं फ़ाइट की, इसीलिए मुझे मिला। आप अगर जाते हो, अगर आपको भी बीच में वहाँ से आना है और आप चाहते हैं आपको रिफंड हो पैसे, तो उसके लिए तो आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। अपने लिए सबको फाइट करना पड़ता है। फिर भी मैं जितना हो सके मैनेजमेंट से बात की वहाँ की व्यवस्था को सुधारने का, तो मुझे वहाँ पे उस वक्त तो फील नहीं हुआ कि मैनेजमेंट चाहते हैं कि हाँ कुछ सुधार हो। और स्वामी रामदेव से मिल नहीं पाई, क्योंकि मैं 27 अगस्त को पहुँची थी सुबह को, तो सुबह का योगा तो मैं अटेंड नहीं की, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। और 28 तारीख को मैं जब निकली थी सुबह के टाइम पे वो योगा कराए थे, पर उस टाइम पे मैं संघ प्रचालन यानी एसपी का ट्रीटमेंट ले रही थी सुबह 5 बजे, तो उस समय योगा नहीं अटेंड कर पाई, क्योंकि जब हम एसपी लेते हैं तो योगा हम नहीं करते हैं। और जब मुझे योगराम छोड़ना पड़ा तो उस टाइम पे वो योगपीठ में थे, इसीलिए स्वामी रामदेव से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई, वरना मैं उनसे बात करती तो शायद कोई सॉल्यूशन निकलता। तो वीडियो के माध्यम से जो बातें आप लोगों के सामने रखनी थी वो रख दी हूँ। और जो भी सच था, यानी कि मुझे पैसे वापस मिले, ये भी बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि पैसे बर्बाद हो गए, आप बीच में छोड़ दिए, आपको ट्रीटमेंट लेके आना था, आपके पैसे डूब गए, जो भी था। लेकिन जो सच है वो तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा हुआ है तो मैं एकदम क्लियर रहती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी बताऊँगी, कुछ गलत हुआ है तो वो भी बताऊँगी। बात बाकी आप लोग जज कीजिए क्या मैं सही हूँ गलत हूँ, क्योंकि मैं लोगों की सोच चेंज नहीं कर सकती। मिले जुले मुझे रिस्पांस मिल रहे थे, कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग स्वामी रामदेव को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं स्वामी रामदेव के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं योगराम के अगेंस्ट हूँ, मैं वहाँ की व्यवस्था के अगेंस्ट हूँ। अगर लोग इतने पैसे एडवांस पे करके वहाँ जाते इलाज कराने के लिए, तो अगर थेरेपिस्ट की क्वालिटी ही गिर गई, क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आप अभी पहली बार जाएंगे तो शायद आप वो चीज़ जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जब पहली बार गई थी अच्छी क्वालिटी थी, तभी तो मुझे फ़ायदा मिला। नेचुरोपैथ और आयुर्वेद योग से फ़ायदा मिलता है, तभी तो मैं दोबारा गई।
लेकिन जब वो क्वालिटी ही नज़र नहीं आई तो क्या मतलब बनता है वहाँ पे अपने दोनों बच्चों से दूर रह के इतने पैसे खर्च करके वहाँ पे रहने का। तो मैं वहाँ से आ गई। और रही बात ट्रीटमेंट लेने की, तो मैं पता करूँगी कि मेरे घर के आसपास कोई सेंटर हो जहाँ पे पंचकर्मा दिया जाता हो और प्राकृतिक चिकित्सा होता हो। अगर मुझे ऐसा पता चलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगी, अप डाउन करके इलाज ले लूँगी, क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ आई हुई है तो वो घर संभाल लेगी। मैं अप डाउन करके ट्रीटमेंट ले लूँगी और सुबह शाम तो योगा करती हूँ, सात्विक खाना घर पे खाती हूँ। हाँ, वो जो माहौल होता है जो योगराम में मिलता है वो मुझे घर पे नहीं मिलेगा। लेकिन कौन सा माहौल, अगर वहाँ का माहौल ही पॉजिटिव नहीं रहा, मैं इसीलिए वहां गई थी ना कि वहां का जो माहौल है वो मुझे घर पे नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि योगराम से ज्यादा तो अच्छा तो मेरा घर का माहौल है, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मैं बहुत हंसी खुशी रहती हूँ। और 3 दिन से तो शायद मैं हंसना भी भूल गई हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जब मैं योगराम से निकली थी तो कुछ सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट किए थे और मैं उनके पास ही ठहरी थी। मैं हरिद्वार में अपने सब्सक्राइबर के पास ही ठहरी थी। मैं किसी होटल या लॉज में नहीं ठहरी थी, ना ही वाल्मीकि आश्रम में जाते वक्त नहीं ठहरी थी। मतलब जब मैं पहली बार हरिद्वार पहुंची थी तब वाल्मीकि आश्रम में स्टे की, लेकिन जब योगराम से निकल गई तो मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ स्टे की। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग समझ गई होंगी कि मैं आपके साथ ही स्टे की थी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरे दोनों बच्चे बीमार है तो अभी मैं उनको देख लेती हूँ, उनको काढ़ा पिला देती हूँ। बाद बाकी जो भी होगा मैं आगे आपको ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।